वेलकम टू एवरीवन। तो हम वन वर्ड पढ़ रहे थे। तो उसके बाद में आज की जो क्लास है इसमें वन वर्ड का आपकी क्लास 7 है। ठीक है, वन वर्ड की 7वीं क्लास है। तो ये क्लास जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपका CGL का एग्ज़ाम हो गया या CSL हो गया, उसके बाद में CPO हो गया, MTS हो गया। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं CDS वगैरह, तो जहाँ पे CDS NDA, तो जहाँ भी आपकी इंग्लिश आती है तो उसमें अगर वन वर्ड पूछ जाते हैं तो आपकी ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी बेसिक से, और एक अच्छे लेवल के इडियम्स हैं, एक अच्छे लेवल के वन वर्ड्स हैं जो मैंने लाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें पहला इडियम कौन सा है, पहला वन वर्ड कौन सा है। तो इसमें देखो पहला वन वर्ड आपका दे रखा है कि फिलीसाइड। तो फिलीसाइड क्या होता है, क्या आप याद रखोगे? फिलीसाइड। अब तो आप फिली संबंध होता है किसमें, तो कहीं भी अगर आपको फिली दिख रहा है तो इसका जो संबंध होता है वो संबंध होता है आपका चिल्ड्रेन से। आप याद रखोगे इसका संबंध होता है किससे? चिल्ड्रेन से। तो क्या लगेगा कि मर्डर। और जो साइड मीन्स होता है मर्डर। तो साइड मीन्स क्या होता है? साइड मीन्स होती है हत्या करना या मर्डर करना। साइड मीन्स हत्या या मर्डर करना। तो आपका फिलीसाइड आपको हो जाएगा कि मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। ठीक है, मर्डर ऑफ वंस। वंस देखो किसके लिए आ रहा है? वंस मतलब कि खुद के लिए आ रहा है, मतलब कि जो खुद के लिए जो कोई व्यक्ति है उसके जैसे वन, मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए नॉर्मल हम क्या करते हैं कि वन यूज कर देते हैं। तो उसी के जो पजेसिव केस होता है, ठीक है, उसी के जो पजेसिव होता है, ठीक है, उस पजेसिव प्रोनाउन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम वंस यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए वंस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ही होता है तो उसका पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। ठीक है, वी होता है तो उसका पजेसिव अवर होता है, वी होता है तो उसका पजेसिव माई होता है। ठीक है, आई का माई होता है और वी का अवर होता है। ठीक है, दे होता है उसका पजेसिव क्या होता है? उसका दिया पजेसिव होता है। तो इसी तरह आपका जो वन का पजेसिव होता है वो वंस होता है, इसीलिए यहाँ लिखा होगा वंस। तो मर्डर करना वंस, खुद के बच्चों का, तो खुद के बच्चों का अगर हत्या कर देना तो उसे हम क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आपके फिलीसाइड। ठीक है, ऐसी हत्या क्या बोलोगे? ऐसी हत्या बोलोगे फिलीसाइड। ठीक है, आगे देखो आपका लिखा है 40 साइड। देखो तो 40 साइड देखो आपका, जहाँ पे आपको दिख जाए 40, तो 40 जो संबंध होता है आपका उससे संबंध होता है भ्रूण से। किससे संबंध होता है उसका? भ्रूण से, या इसे बोलते हैं फोटस, इसे बोलते हैं फोटस। तो आपके भ्रूण की हत्या करना, ठीक है, उसको बोलोगे आप फीटोसाइड। ठीक है, फ्रैटरी। तो देखो आप याद रखोगे जहाँ भी फ्रैटरी दिखे, क्या दिख जाए आपको? फ्रैटरी। तो फ्रैटर जो एक वर्ड होता है फ्रैटर, तो फ्रैटर वर्ड संबंध होता है आपका ब्रदर से। फ्रैटर वर्ड किस संबंध होता है? ब्रदर से, मतलब भाई से। ठीक है, BRATR, TR, ब्रदर मतलब फ्रैटर मीन्स भाई। तो भाई की हत्या, मतलब खुद के भाई की हत्या करना, उसे बोलोगे आप, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड। उसे क्या बोलते हैं? फ्रैट्रीसाइड। और देखो यहाँ पे होता है रेस में होती है एक प्रजाति। रेस मीन्स क्या होती है? कोई भी एक प्रजाति हो। ठीक है, प्रजाति। तो आप उस पूरी प्रजाति की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। उसको बोलोगे जेनोसाइड, मतलब कि नरसंहार। जेनोसाइड मतलब कि नरसंहार। ठीक है, जेनोसाइड में होता है आपका नरसंहार। तो होमिसाइड मतलब कि किसी व्यक्ति या किसी महिला की हत्या करना, उसको बोलोगे आप होमिसाइड, होता है नरसंहार। होमिसाइड में होता है मतलब कि मानव श्रृंगार। ठीक है, या मतलब होमी किसके लिए आता है? होमी याद रखोगे तो होमी कहीं भी अगर दिख रहा है तो होमी वर्ड आता है आपका पर्सन के लिए। होमी वर्ड आता है आपका पर्सन के लिए, तो होमी पर्सन। ठीक है, पर्सन के लिए आता है। तो मतलब कि मर्डर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो किसी पर्सन की हत्या करना, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको बोलोगे आप क्या? उसे बोलते हैं होमिसाइड। अगला वर्ड आपका दिया है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट के संबंध आपका रखता है किससे? नवजात से। इन्फेंट मीन्स क्या होता है? नवजात। तो आपको जो नवजात शिशु होता है अगर उसी की अगर हत्या कर दी जाए तो उसे बोलोगे आप इन्फेंटिसाइड। उसे क्या बोलोगे? इन्फेंटिसाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो दे रखा है इसमें मैट्रीसाइड। तो आपका जो संबंध, ये आपका जो मैटर होता है, क्या होता है? मैटर। तो मैटर मीन्स होता है आपका मदर, याद रखोगे। मैटर मीन्स क्या होता है? मैटर मीन्स होता है आपका मदर। तो जो मैटर मीन्स होता है आपका मदर। तो मैट्रीसाइड मतलब कि क्या? वंस मदर। तो खुद की माँ की हत्या करना, तो उसे आप क्या बोलोगे? उससे बोलते हैं मैट्रीसाइड। देखो, और उसके बाद में तो ये PAR। ठीक है, PAR जहाँ भी दिखे पर, ठीक है, PAR जहाँ भी दिख जाए तो उससे बोलते ये आता है आपका पेरेंट्स के लिए। किसके लिए आता है? आपका पेरेंट्स के लिए आता है। ठीक है, और तो पैरिसाइड होता है मतलब कि खुद के पेरेंट्स की हत्या करना। ठीक है, खुद के पेरेंट्स या खुद के माता पिता की हत्या कर देना। ठीक है, लिखे वंस पेरेंट्स, मतलब खुद के माता पिता की हत्या कर देना, उसे बोलोगे आप पैरिसाइड। एंड देखो अगला, इसमें अगर कहीं पैटर आता है, पैटर मीन्स होता है आपका फादर। ये संबंध रखता है आपका फादर से। किससे? फादर से।
तो पैटिसाइड क्या हो गया, मतलब कि खुद के पिता की हत्या कर देना, खुद के पिता की हत्या कर देना, ठीक है। तो वंस फादर, तो खुद के पिता की हत्या कर देना, उसे क्या बोलोगे आपके पैटिसाइड, ठीक है। रेजी, देखो आपको जो रेजी कहीं दिखे, ठीक है, रेजी, तो ये आता है आपका रिजाइम के लिए या किंग या क्वीन के लिए, या किंग या क्वीन के लिए, ठीक है। किंग या क्वीन या मतलब कि रॉयल्टी के लिए आता है एक बार से, मतलब कि जो रॉयल समाज होता है, ठीक है। रॉयल समाज में क्या मतलब कि एक बार से किंग, राजा या रानी की हत्या अगर आ जाए तो उसे बोलोगे आप रेजिसाइड, उसे क्या बोलोगे रेजिसाइड। देखो रेजी से संबंध रखता है आपका शासन संबंध रखता है, ठीक, किससे, शासन से। तो जो लोग शासन करते हैं जैसे कि राजा हो गए या रानी हो गए, ठीक है। तो देखो ये सब क्या है कि देखो ये आपके जो वर्ड्स है ये मोस्टली सब मतलब कि बाहरी कंट्री में बने हुए हैं, ठीक है, बाहरी कंट्री में बने हुए हैं, ठीक है, वहीं इनका इजात हुआ है। तो ये सब मतलब कि कैसे वहाँ के हिसाब से बने हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पहले तो सब राजा रानी होते थे, जिससे कि आप क्वीन फर्स्ट क्वीन सेकंड इस समथिंग करके होते थे ना, तो ये उस हिसाब से बनाए गए हैं, उस हिसाब से हुए। तो उससे रेजी अगर रखोगे, रेजी साइड मतलब कि आप रिजीम से मतलब कि शासन संबंधित होता है, जैसे कि आपको किंग हो गया, क्वीन हो गया, तो इन सबकी अगर हत्या हो जाए या उनकी हत्या, जैसे किंग की हत्या हो गई, तो उसे आपका उस हत्या को आप क्या बोलोगे, उस हत्या का आप नाम दोगे रेजी साइड, ठीक है, रेजी साइड। देखो जैसे एक वर्ड आप हमेशा पढ़ते होगे, फिर मतलब कि न्यूज में देखते मतलब कि आता होगा सुसाइड। तो सुई क्या होता है, तो सुई मीन्स होता है आपका वन सेल्फ, सुई मीन्स होता है सुई, सुई मीन्स होता है आपका वन सेल्फ, मतलब कि तो वन सेल्फ, ONELSELF, ठीक है, वन सेल्फ। वन सेल्फ मीन्स होता है कि खुद की हत्या करना, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, तो खुद की हत्या कर देना, उसे बोलोगे आप सुसाइड। युक्सोरी, देखो युक्सोरी आपका याद रखोगे, युक्सोर, देखो अब ये मैंने पिछले क्लास में कराया था, ठीक है। युक्सोर क्या होता है, युक्सोर कहीं भी आ जाए आपका वो संबंध रखता है आपका वाइफ से, ठीक है। तो वाइफ के, तो वंस वाइफ, खुद की वाइफ की हत्या कर देना, उसे आप क्या बोलोगे, युक्सोरी साइड, उसे बोलेंगे युक्सोरी साइड। एंड सिस्टर, तो जो सुरोर आता है, ये आता है आपका सिस्टर के लिए, ये आता है आपका सिस्टर के लिए। तो खुद की सिस्टर की हत्या कर देना मीन्स मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, मतलब सुरोरी साइड, मतलब मर्डर ऑफ वंस, सॉरी, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर इस मीन्स सुरोरी साइड। तो देखो यहाँ पे वर्ड आप याद रखोगे, आर्ची, क्या, अगर आर्ची लिख लोगे, आर्ची मीन्स होता है कि आपका शासन, आर्ची मीन्स होता है शासन, आर्ची मीन्स क्या होता है, शासन, ठीक है। और देखो इसी में एक वर्ड आता है आपका क्रेसी, ठीक है, क्रेसी, CRACY, क्रेसी, CRACY, इसका मतलब ये होता है शासन करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है शासन करना है, शासन, ठीक है। आगे देखो दिया हुआ है कि आपके अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्या दे रखा है कि एनआरसी में होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो अराजकता, इसको बोलोगे अराजकता, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब कि शासन की कमी हो या जहाँ पे शासन की अनुपस्थिति, ऑप्शन क्या होता है, अनुपस्थिति मतलब कि जहाँ पे शासन मतलब कि है नहीं किसी प्रकार का कोई शासन, तो उससे बोलोगे आप वहाँ पे गवर्नमेंट है नहीं है, तो उससे बोलोगे एनआरसी, से क्या बोलोगे एनआरसी। तो आगे दे रखा है आपका वर्ड अरिस्टोक्रेसी, क्रेस्टी, अभी देखो मैंने बताया क्रेसी मीन शासन, अरिस्टो क्या होता है, अरिस्टो वर्ड आता है आपका कि नोबेल के लिए या आपका जो होता है अरिस्टो वर्ड आता है नोबेल, ठीक है, या लॉर्ड, ठीक है, नोबेल आता है अरिस्टो। तो देखो अरिस्टो आता है आपका राजशाही के लिए आता है, ठीक है, राजशाही या मतलब राजशाही के लिए आता है, जो थोड़े से ऑफिशियल लोग होते हैं, ऑफिशियल कह सकते हो कि थोड़ा सा एक मतलब कि सत्ता में होते हैं, या जो थोड़े से अच्छे होते हैं, अच्छा क्या मतलब थोड़े सत्ता में होते हैं, ठीक है, राजशाही होते हैं, जो अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं, जो उनको बोलते हैं आपका अरिस्टो, वो आते हैं आपके अरिस्टो की कैटेगरी में। तो अरिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय नोबल, तो क्या लिखा है, अरिस्टोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट शासन, मतलब कि गवर्नमेंट शासन चलाना किसके द्वारा, जो नोबल पर्सन होते हैं, या जो लॉर्ड्स, जो मतलब कि लॉर्ड्स मतलब आपके जो नोबल हो गए, जैसे कि जो थोड़े से राजशाही से जो मतलब कि राजा महाराजाओं के परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके द्वारा अगर शासन गवर्नमेंट चलाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है, तो उसे बोलोगे आप अरिस्टोक्रेसी, उसे क्या बोलोगे अरिस्टोक्रेसी, उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। देखो इसी में अगर आ जाए कि ऑटो तो किसके लिए आता है, वो खुद के लिए आता है, ठीक है, वन के लिए आता है। तो अगर वन पर्सन अगर शासन सरकार चला रहा है, तो जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाए या सरकार चलाई जाए, तो उसे बोलोगे आप ऑटोक्रेसी, उसे बोलोगे ऑटोक्रेसी। देखो अगर वहाँ पे एक ही पर्सन है, तो ये आपका एक प्रकार से आ गया डिक्टेटरशिप में, मतलब इसी को बोलते हैं हिंदी में तानाशाही, इसी में हिंदी क्या बोलते हैं मतलब कि तानाशाही, ठीक है, इसे बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे क्या एक ही पर्सन या एक ही फैमिली वहाँ पे शासन कर रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आपका तानाशाही, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। अब इसके बाद में आगे देखेंगे
लिखा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, द राइट मतलब अधिकार, ठीक है, किसके? सेल्फ गवर्नमेंट के, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट या मतलब कि स्वयं से शासन करने के जो अधिकार मांगे जाए या अधिकार हो वहाँ पे, उसको बोलोगे आप ऑटोनॉमी, उसके बोलोगे ऑटोनॉमी। अगला आपका दे रखा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? देखो ब्यूरो जो आपको होते हैं, तो ब्यूरो जो संबंध रखता है वो होता है ऑफिशियल से। किससे? ऑफिशियल से। तो जितने भी मतलब कि सिलेक्टेड पर्सन होते हैं सरकार में, किसमें? सरकार में या केंद्र सरकार में जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं उसे बोलते हैं मतलब कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में होती है नौकरशाही, मतलब कि जैसे तो अब ब्यूरो क्या होता है? जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके, मतलब कि जैसे कि जो भी शासन में मतलब कि कार्य कर रहे होते हैं, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, तो जो सरकारी जो नौकर होते हैं उनके द्वारा अगर शासन चलाया जाए तो उससे बोलोगे आप ब्यूरोक्रेसी, उससे बोलोगे ब्यूरोक्रेसी। जैसे IAS होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इनको एक दूसरे शब्द में बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स किसकी? डेमोक्रेसी। देखो तो डेमोक्रेसी आपका आता है, डेमोक्रेसी वर्ड आता है कि डेमो मतलब कि डेमो मीन्स होता है पर्सन, डेमो मीन्स होता है पर्सन या मतलब कि डेमोस होता है पीपल, ठीक है। डेमो मीन्स क्या होता है? पीपल। देखो ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, जो यहाँ पे आया था डेमोगॉगी, ठीक है, जहाँ पे डेमोगॉगी आया तो मैंने कराया था, ठीक है। तो गैर गॉगी मीन्स होता है आपका लीडर, ठीक है। डेमो मतलब कि पब्लिक लोगों का, ठीक है। तो जो लोगों को एक मतलब कि दूसरी दिशा पे ले जाए या मतलब कि अपनी बातों में बहला ले, तो उसको बोलो क्या? जो मतलब कि लोगों को जो भड़का दे, ऐसे नेता को क्या बोलते हैं? ऐसे नेता बोलते हैं डेमागॉगी, ऐसे नेता बोलते हैं डेमागॉगी। यहाँ पे तो क्या रखा है? यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी। तो जहाँ पे लोगों का शासन है उसको बोलोगे आप डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों का शासन उसको डेमोक्रेसी। अगला वर्ड आपका रखा है कि जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो, देखो जेरेंटो जो वर्ड आता है ये आता है आपका ओल्ड के लिए। किसके लिए आता है? ओल्ड के लिए। तो जहाँ पे ओल्ड लोगों का, ठीक है, लिखा देखो यहाँ पे लिखा ओल्ड लोगों का जहाँ पे शासन हो उसे बोलोगे आप जेरेंटोलॉजी, उसे क्या बोलोगे? जेरेंटोक्रेसी, ठीक है, उसे बोलोगे जेरेंटोक्रेसी। तो यहाँ पे अगला वर्ड दिया है कि केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी देखो तो केकिस्टो आपका आता है मतलब कि बिल्कुल जो वर्स्ट, मतलब कि बिल्कुल बेकार, मतलब कि सिटीजन, बेकार नागरिक, या मतलब कि जो जिनके पास जितनी भी एक प्रकार से जिनके पास बुद्धिमत्ता की कमी हो, जिनके पास बुद्धिमत्ता कमी हो उनको बोलेंगे वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट सिटीजन। तो वर्स्ट सिटीजन उसको बोलो क्या? केकिस्टोक्रेसी। केकिस्टोक्रेसी मतलब कि बेकार के नागरिकों द्वारा अगर शासन चलाया जा रहा है या सरकार चलाई जा रही है तो उस कंडीशन में बोलोगे आप केकिस्टोक्रेसी। उस कंडीशन क्या बोलोगे? केकिस्टोक्रेसी। देखो आगे पढ़ते हैं नियोक्रेसी। नियो आप देखो नियो किसके लिए आता है? नियो मैंने कराया था पिछली क्लास में। नियो आता है आपका गवर्नमेंट बाई इनएक्सपीरियंस पर्सन। तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल नौसिखिया लोग हैं, ठीक है, कैसे? इनएक्सपीरियंस पर्सन। जैसे कि अभी क्या था तालिबान में, ठीक है, तालिबान में जैसे अभी लोग अचानक से पहले मतलब कि विद्रोह कर रहे थे, फिर अचानक से वही लोग मतलब कि ओवर रूल करके वही शासन करने लगे। तो ऐसी सरकार को क्या बोलोगे? ऐसी सरकार का बोलोगे नियोक्रेसी, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे नए लोग, मतलब कि नए लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, जो कि जिनको भी शासन का एग्जैक्ट रूप से बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि कैसे हर एक चीज़ वर्क करती है, कैसे हर एक चीज़ सही करती है। वो तो अपने बस अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर के एक प्रकार से अपना शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एग्जैक्ट जो से मतलब कि वो लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे मतलब पहले जैसा तो नहीं रहा ना, अब चेंज हो गया। तो उसे बोलते हैं इनएक्सपीरियंस पर्सन। मतलब क्या होता है? इन जहाँ देखो वहाँ लोग हथियार लिए खड़े हैं ये सब, तो ये सब क्या एकदम डर का माहौल पैदा कर दिया। तो उनको मतलब कि एक प्रकार से ऐसी सरकार बोलोगे नियोक्रेसी। ऐसी सरकार को बोलोगे नियोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट शासन मतलब कि सरकार चलाई जा रही है बाई इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको बिल्कुल भी अनुभवहीन लोग हैं, ठीक है। ऐसे जो अनुभवहीन लोग हैं ऐसे व्यक्तियों द्वारा अगर शासन चलाया जाए, सरकार चलाई जाए, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप नियोक्रेसी, उसे बोलोगे नियोक्रेसी। ओचलोक्रेसी। ओचलोक्रेसी क्या होता है? ओचलोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाई मॉब। तो मॉब होती है आपकी भीड़। मॉब क्या होती है? आपकी भीड़, ठीक है। तो जहाँ पे भीड़ के द्वारा शासन चलाया जाए उससे क्या बोलोगे? जहाँ पे भीड़ के द्वारा सरकार चलाई जा रही है तो उससे बोलोगे आप ओचलोक्रेसी। ओचलोक्रेसी मतलब कोई कहीं से भी कोई अपना रोल चला रहा है, उससे बोलोगे ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलोगे? ओचलोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ मोबक्रेसी, ठीक है, मोबक्रेसी लिखा हुआ है, ठीक है। मोब आपका भीड़ संबंध रखता है। अगला आपका दे रखा है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है? ओलिगार्ची होता है मतलब कि ओलिग या जहाँ भी वर्ड आवे ये आपका वर्ड आता है फ्यू के लिए। फ्यू के लिए तो यहाँ पे कुछ ही, फ्यू में होता है कि कुछ, फ्यू क्या होता है? कुछ, ठीक है, फ्यू होता है कुछ, मतलब कि तो जहाँ पे कुछ लोगों को द्वारा सरकार चलाई जा रही है उससे बोलोगे आप ओलिगार्ची, ठीक है। ओलिगार्ची में होता है कि जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, सरकार चलाई जा रही है, उससे बोलोगे आप ओलिगार्ची। क्या बोलोगे? ओलिगार्ची। देखो यूनिवर्सली अगर शासन चलाई जाए
तो मतलब पीछे वीडियो क्या था, पैन, पैन किसके लिए आता है, पैन आता है यूनिवर्स या आल के लिए, पैन आता है यूनिवर्स या आल के लिए, यूनिवर्स या आल के लिए मतलब सभी के लिए, ठीक है। तो जो हर जगह विद्वान हो, तो गवर्नमेंट जो मतलब कि यूनिवर्सली कि कोई कहीं से भी कोई भी चला रहा है, ठीक है, उससे बोलोगे आप पेनर्जी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो वर्ड जो आता है आपका प्लूटो, तो प्लूटो आता है मतलब कि हम बोलते हैं प्लूटो वर्ड उसके लिए बोलते हैं रिच लोगों के लिए, किसके लिए, रिच लोगों के लिए। तो जहाँ पे मतलब कि अमीर लोगों का मतलब सरकार चलाई जाए, उसे क्या बोलोगे, उससे बोलोगे आप प्लूटोक्रेसी, उसे बोलोगे प्लूटोक्रेसी। जहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों का शासन चले, तो उसे बोलोगे प्लूटोक्रेसी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा, आप याद रखोगे। तो एनआरसी हो गया है जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब कि हो ना अनुपस्थित हो। अरिस्टोक्रेसी जो नोबल क्लास, जो राजा रानी से या मतलब जो अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं, उनसे शासन चलाई जाए, अगर उनका तो सरकार चलाई जा रही है तो उसको लोग अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जो खुद के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा अगर वो यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है, उससे ऑटोक्रेसी। एंड सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार जहाँ पे हो, उसको लोग ऑटोनॉमी। जहाँ पे ऑफिशियल कुछ जैसे आपके सरकारी अफसर रहे, वहाँ पे अफसर सरकार चला रहे हैं, तो सरकार उनको बोलोगे ब्यूरोक्रेसी। एंड जहाँ पे लोगों का सरकार चलाई जा रही है, उसे डेमोक्रेसी। एंड जहाँ पे ओल्ड व्यक्ति, आपके ओल्ड व्यक्ति सरकार चला रहे हैं, उसे बोलोगे जेरेंटोक्रेसी। और जहाँ पे बिल्कुल वर्स्ट पर्सन, बिल्कुल बेकार के लोग सरकार चला रहे हैं, उसको बोलोगे किस्टोक्रेसी। एंड जहाँ पे अनुभवहीन लोग, जब अनुभवी लोगों द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे बोलोगे न्यूक्रेसी। एंड जब भीड़ के द्वारा शासन चलाए हो या सरकार चलाई जाए, उसे उचलोक्रेसी। एंड जब कुछ लोगों के द्वारा शासन मतलब कि सरकार हो या सरकार चलाई जाए, उसे ओलीगैर्सी। एंड जब यूनिवर्सली कहीं से कोई भी चला रहा है, तो उसे बोलोगे पेनर्जी, सबके द्वारा, ठीक है। और जहाँ पे केवल अमीर लोगों का शासन हो, उसे बोलोगे आप प्लूटोक्रेसी, उसे क्या बोलोगे, प्लूटोक्रेसी, उसे बोलोगे प्लूटोक्रेसी। देखो अगला वर्ड, इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड इसमें दे रखा है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा, तो एजेंडा होता है आपका तो आगे बढ़ते हैं एजेंडा, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं इसमें एजेंडा। तो एजेंडा क्या होता है, एजेंडा होता है किसी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, किसी पार्टी का मतलब मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। या मतलब एक प्रकार से हम होते हैं आ लिस्ट ऑफ बिजनेस, आ लिस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, मैटर्स एट अ मीटिंग, ठीक है, एट अ मीटिंग। तो एजेंडा बोलेंगे आ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट मीटिंग, ठीक है, आ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स, मतलब कि जब कोई मीटिंग हो रखी है, तो उसमें जो बिजनेस जिस मतलब कि जिन जिन मैटरों पे या जिन जिन मुद्दाओं पे काम किया जाना है, उसे बताना, या वो जो सारे मुद्दे या वो सारी चीज़ें जो एक जगह पे लिखी होगी, या उसे या मतलब उस पार्टी जो भी मैनिफेस्टो होते हैं, उसे बोलोगे आप, उस लिस्ट क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं एजेंडा, उसको बोलेंगे एजेंडा। मतलब कि भविष्य में आने वाले कार्य या भविष्य में होने वाले कार्य, उनको बोलते हैं उन कार्यों की सूची, उन कार्यों की सूची को क्या बोलोगे आप, एजेंडा। वो ठीक है, उन कार्यों की सूची बोलोगे एजेंडा। तो आ लिस्ट एक सूची, बिजनेस जो मतलब कि बिजनेस की, व्यापारिक मैटरों की, काम की, ठीक है, एट मीटिंग, जो मीटिंग में मतलब बताई जाती है, उससे क्या बोलोगे, उससे बोलते हैं एजेंडा। आगे देखो वर्ड दे रखा है अलायंस। अलायंस क्या होती है, अलायंस होता है मतलब कि संधि, अलायंस होती है आपका संधि, याद रखोगे संधि। तो आ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स पावर्स ETC। देखो जब दो पार्टियां या दो मतलब कि पर्सन या जब मतलब दो समूह होते हैं, पार्टी होती है जो कि पावर में है, जो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन किसी वजह से अलग अलग अपने अपने विचारधाराओं पे काम कर रहे थे, लेकिन एक समय आने पे एक साल का जुड़ जाए वो, तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे आप अलायंस, ठीक है। कि मतलब कि इस पार्टी ने अलायंस कर लिया। तो स्टेट एक स्टेट में होती है स्थिति किसकी, रिलेशनशिप मतलब संबंधों की, ठीक है, फॉर्म्ड जो बनाई जाए बिटवीन दो, ठीक, बिटवीन दो स्टेट्स, मतलब कि दो स्टेट से पावर, या दो स्टेट से दो पावरफुल लोगों के द्वारा बनाई जाए, उसको बोलोगे आप अलायंस, ठीक है। मतलब दो लोगों का या दो पार्टियों का आपस में आके जुड़ जाना, उसे बोलोगे अलायंस, ठीक है। आगे देखो दे रखा है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ठीक है। तो कविताओं का संग्रह, ठीक है, कविताओं का संग्रह को क्या बोलोगे, कविताओं का संग्रह बोलोगे एंथोलॉजी, ठीक है, कविताओं का संग्रह बोलोगे, कविताओं का संग्रह, इसके बोलते हैं आपके एंथोलॉजी।
अगला दे रखा आपका अटेंडेंस या रेटिन्यू। अटेंडेंस या रेटिन्यू, इसका मतलब होता है आप आ नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन, ठीक है, प्रेजेंटेड विद आ पर्सन इन अथॉरिटी, विद आ पर्सन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो आ नंबर ऑफ सर्वेंट्स या आपके पर्सन से, ठीक है, प्रेजेंट्स विद आ पर्सन इन अथॉरिटी। तो कुछ नंबर, कुछ संख्या में जो कुछ मतलब नौकर हों या लोग हों, लेकिन ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट किया जा रहा है, उपस्थित किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी उसका, उसने बोला कि मेरे लोग हैं, उसने पूरा अधिकार ले, मतलब कि अथॉरिटी ले रखी है, ठीक है, कि कोई भी गड़बड़ करते हैं मेरी जिम्मेदारी। तो ऐसा जब कोई कुछ बोले तो उसको बोलोगे आप अटेंडेंस या रेटिन्यू, ठीक है। तो वो जो इतने लोग लेके आए वो उसके खुद के अथॉरिटी पे, खुद के अथॉरिटी पे जब अपने लोगों को मतलब प्रेजेंट करना, उनको बोलेंगे क्या, आप अटेंडेंस एंड रेटिन्यू। देखो इसमें अगला वर्ड दे रखा है आपका ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस होता है श्रोतागण, ठीक है। ऑडियंस क्या होता है? श्रोतागण। ऑडियंस होता है आपका श्रोतागण, याद लिखोगे श्रोतागण, मतलब कि अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक, गैदर्ड, जो गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, ठीक है, जो इकट्ठे हुए हैं किस काम के लिए? टू लिसन, सुनने के लिए, ठीक है। तो जो कुछ सुनने के लिए एक मतलब कि लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, उससे बोलोगे आप ऑडियंस। कोई नाटक है या कोई प्रोग्राम है जहाँ पे लोग आपको वहाँ पे सुनने के लिए आए हुए हैं, तो उससे बोलोगे आप ऑडियंस। उसे क्या बोलोगे आप? ऑडियंस। बैंड क्या होता है? बैंड होता है आपका, याद रखोगे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो जो आप जो म्यूजिशियंस मतलब क्या होता है, जो म्यूजिक बजाते हैं, जो म्यूजिक में जो काम करते हैं, उन सब लोगों का जो एक मतलब कि लोगों का जो समूह होता है, फॉलोवर्स, उनका जो फॉलोवर्स का जो उन लोगों का जो समूह होता है, ठीक है, गायकों का या म्यूजिशियंस जो म्यूजिककार होते हैं, उनका जो संबंध होता है, जो उनका जो समूह होता है, उसे बोलोगे आप बैंड, ठीक है, उससे बोलोगे बैंड। बैच क्या होता है? ग्रुप ऑफ पपिल्स। पपिल्स क्या होते हैं? पपिल आपके होते हैं कि फॉलोवर्स। पपिल मीन्स होता है कि आपके फॉलोवर्स या आपके अनुयायी, या पपिल्स में इसी मतलब होता है शिष्य। इसी मतलब क्या होता है? शिष्य, ठीक है। तो शिष्यों का ग्रुप को क्या बोलोगे? बैच। शिष्य के ग्रुप को बोलते हैं बैच, ठीक है। शिष्य के ग्रुप को क्या बोलोगे? बैच, ठीक है। बैटरी क्या होता है? बैटरी याद रखोगे, हैवी गन्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हैवी गन्स, तो हैवी गन्स का जो समूह होता है उसको बोलोगे आप, ठीक है, बैटरी, उसके बोलोगे बैटरी। अगला वर्ड आपको दे रखा है बेल। बेल क्या होता है? बेल याद रखोगे, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन, ठीक है, टाइड इन अ बंडल, ठीक है। तो जो मतलब बंडल होता है मतलब एक समूह में, ठीक है, तो ढेर सारा कॉटन, क्वांटिटी होती है आपकी, क्वांटिटी मीन्स होती है मात्रा, ठीक है, याद रखोगे। क्वांटिटी मीन्स क्या होती है? मात्रा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। तो ढेर सारा कॉटन की मात्रा को, या मतलब एक कॉटन की बहुत ज़्यादा मात्रा को एक साथ टाई कर देना। टाई मीन्स होता है फोल्ड कर देना, मोड़ देना, ठीक है, टाई कर देना, या मतलब कि फोल्ड करके रख एक जगह पे बंडल बना के रख देना। तो उससे बोलोगे आप बेल, BALE, उसे बोलोगे बेल। अगला वर्ड आपको दे रखा है बेंच। बेंच क्या होता है? ऑफिस, एक मतलब कि ऑफिस हो, ठीक है, किसका? आप जजेज, मतलब कि जहाँ पे जजेज इकट्ठा हो, एंड मजिस्ट्रेट, कुछ जज और वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स बैठे हुए हों, ठीक है, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, तो ऐसे जगह क्या बोलोगे? ऐसी जगह बोलते हैं बेंच। ऐसी जगह बोलते हैं बेंच। तो जो जजों का जो आपका ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, उसे बोलते हैं बेंच, ठीक है, जहाँ पे आप मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक, क्लास को लाइक कर देना। और इसी प्रकार पढ़ने के लिए आगे जो भी मेरी क्लास आएंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नीचे आपका रेड बटन दिख रहा होगा, उसका दबा देना है, एंड बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि जितने भी मेरी क्लास के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम से मिलते रहेंगे, और जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आप नोट्स बना लेना और क्लास को बार बार देखते रहना, जिससे आपका अच्छे से रिविजन होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।